अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरी से होंगे और आपका ईमान, सेहत और वक्त अल्लाह के फजल और करम से आफियत में होगा। आज की ये वीडियो एक बहुत ही खास और बाबरकत मौजू पर है। जी हाँ, हम बात करेंगे ईद उल अधा की, जो सिर्फ खुशी और मसरत का दिन नहीं बल्कि कुर्बानी, वफा और अल्लाह की इताअत का बेमिसाल पैगाम है। जब भी ईद उल अधा का जिक्र होता है, ज़हन फौरन एक अजीम कुर्बानी की दास्तान की तरफ चला जाता है। ये वाकया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए वो कुर्बानी दी जो इंसानी तसव्वुर से भी बड़ा और अजीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया, लेकिन ये कोई मामूली आजमाइश न थी। एक बाप के लिए ये सबसे कठिन लम्हा होता है, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के हुक्म में चूं चरा न की। जब बाप बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करके मैदान में आए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दनबा भेजा और इस तरह पूरी इंसानियत को ये पैगाम दिया कि अल्लाह इखलास को देखता है, खून या गोशत को नहीं। इसी अजीम कुर्बानी की याद में हर साल ज़वाल हिजा की 10 तक 11 और 12 तारीख को हम ईद अल अज़ही मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर को ज़बह करना नहीं बल्कि दिल को अल्लाह की इताअत के लिए आमादा करना है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि दुनिया की मोहब्बत, माल व दौलत, रिश्ते नाते सब अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं। हम जो कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए। जब मोमिन अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, जानवर खरीदता है और उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है, तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चल रहा होता है। ये दिन हमें दूसरों का ख्याल रखने, अहले खाना से मोहब्बत के अजहार और माशरे के महरूम तबके तक खुशियाँ और वसाइल पहुँचाने की तालीम देता है। कुर्बानी का 1/3 गोशत आपके लिए, 1/3 रिश्तेदारों दोस्तों के लिए और 1/3 महताजों के लिए होता है। इससे बेहतर सोशल वेलफेयर और क्या हो सकती है। ईद उल अधा के कुछ खास आदाब भी होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ईद की नमाज से पहले गस्ल करना, साफ और अमदा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, तकबीर कहना और नमाजी ईद के बाद कुर्बानी करना। उस मौका पर हमें अपने माशरे के महरूम, बीमार और तून्हा लोगों को भी याद रखना चाहिए, ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। बच्चों के लिए ईद का मतलब है नए कपड़े, ईदी, मजे मजे के खाने और खुशियाँ। लेकिन अगर हम उन्हें ये कुर्बानी की कहानी मोहब्बत से समझाएं, तो उनके दिल में दीन के लिए मोहब्बत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अनबियाए कराम के लिए अकीदत और इश्क भी जागेगा। कुर्बानी के जानवर का इंतखाब करते हुए हमें एहतियात बरतनी चाहिए। जानवर सेहतमंद हो, उसमें कोई ज़ाहिरी नक्स हो और उसकी उम्र मुकम्मल हो। बिकरे दम्बे की उम्र कम उस कम 1 साल, गाय की कम उस कम 2 साल और ऊंट की कम उस कम 5 साल होनी चाहिए। कुर्बानी करते वक्त जानवर को अजीत ना दी जाए, छरी तेज हो और अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए, क्योंकि यही संत है और उसी में बरकत है। आज के दौर में ईद का मनाने का अंदाज कुछ बदल गया है, लेकिन उसूल वही पुराने हैं। अब हम फ्रीजर चलाकर गोशत को महफूज रखते हैं, गोशत को पैक करके दौर दराज के इलाकों में पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि ऑनलाइन कुर्बानी सरूसस से भी इस्तेफादा करते हैं। ये सब सहूलियात अपनी जगह, लेकिन हमें अखलास और नियत की सफाई पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर ईद के बाद एक नया पैगाम होता है। ईद उल फित्र हमें सब्र सिखाती है, जबकि ईद उल अज़ही हमें इताअत और कुर्बानी के फलसफे से वाकिफ करती है। असल ईद वही है जिसमें हम अल्लाह से करीब हो जाएं, अपने नफ्स की नफी करके बंदगी का सबूत दें और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बनाएं। अब जरा अमली बात करें। ईद से पहले कुछ मंसूबा बंदी करें, जैसे जानवर की खरीदारी के लिए वक्त, जगह का इंतखाब, कसाई की बकंग, गोशत की महफूज रखने की तैयारी और सफाई सुथराई का खास ख्याल। अक्सर इलाकों में कुर्बानी के बाद गंदगी, बदबू और माहौलियाती आलूदगी की शिकायत आती हैं, जो हमारे इस्लामी अक़दार के खिलाफ है। इस्लाम तो सफाई को निस्फ ईमान है करार देता है, तो आइए इस बार अपनी ईद को एक माहौल दोस्त ईद भी बनाएं।
हमेशा अपनी और दूसरों की सेहत को मुकद्दम रखें। अगर आप ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह देते हैं, तब भी नीयत खालिस रखें, क्योंकि असल नजात नीयत से है। ये दिन हर साल आता है, लेकिन हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने कुछ सीखा? क्या हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे पाते हैं? क्या हम अपनी अन्ना और खुदगर्जी है कि कुर्बानी देकर दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं? यही वो सवालात है जो उस दिन की रूहानी गहराई को उजागर करते हैं। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की रहनुमाई फरमाए, हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए, हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानंद अपना वफादार बंदा बनाए, हमारे घरों में खुशियां और सुकून नाजिल फरमाए और इम्मत मुसलमा को हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए। हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानंद अपना वफादार बंदा बनाए, हमारे घरों में खुशियां और सुकून नाजिल फरमाए और उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे कर्म लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें